अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नवीरा बाबर है और मैं अपनी जर्नी इस तरह शेयर करूँगी कि एक मेरी को करिकुलर अचीवमेंट थी और एक एकेडमिक थी। जो को करिकुलर की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। तब पहला चीफ मिनिस्टर डिबेट कंपटीशन हुआ था और मेरी उम्र उस वक्त 6 साल थी और मैं वो पहली बच्ची थी जिसने प्राइमरी में पूरे पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन ली और उसके बाद लगातार पूरे पंजाब में मेरी 4 दफ़ा लगातार पोजीशन आई। और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे रिकगनाइज़ भी किया, सीएम हाउस भी बुलाया, उसके प्राइजेज़ भी दिए और आई वॉज अ यंगेस्ट लैपटॉप रेसिपिएंट। उसके अलावा यूथ आइकॉन के जब टाइटल्स मिले, मैं 4 क्लास में थी तब। 4 क्लास में थी और आपने लैपटॉप ले लिया? जी, लैपटॉप ले लिया और उसके बाद मतलब मुझे यूथ आइकॉन का टाइटल भी मिला। और उसके अलावा ये कि मैंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में और अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ, मैंने थ्रू आउट स्कॉलरशिप पे पढ़ा। अभी भी 1.2 मिलियन की स्कॉलरशिप थी जो कि मुझे मिली। और इस गवर्नमेंट की तरफ से मिली? नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस जिनमें मैंने पढ़ा, थ्रू आउट स्कॉलरशिप्स में पढ़ा। और अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो उसमें मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी इंटर तक। लेकिन इंटर में एक होता है आपकी ज़ात को अल्लाह ने जो सलाहियत दी और एक होता है जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती मोल्ड किया जा रहा होता है। तो मैंने एफएससी प्री मेडिकल में की, लेकिन उसके बाद चूँकि मेरा रुझान उधर नहीं था और मतलब बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि एक बच्चा जिसको आप मेडिकल पढ़ाना चाह रहे हैं वो कह के मैंने जर्नलिज़म पढ़ना है। तो खैर इस पे काफ़ी डिबेट हुई, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को एक बात कही कि बायोलॉजी की किताबों में कुलियात सागर सिद्दीकी छुपा के पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। तो लेकिन उसका फ़ायदा ही हुआ कि मैंने बात ही कर रही थी। जी। हाँ, तो वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे? जी बनाना चाहते थे। तो उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ कि जब मैंने एक यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन पढ़ा और स्पेशलाइजेशन अपनी जर्नलिज्म में की, तो अब मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ। मैंने अपने ओवरऑल बैच में टॉप किया और कंसेक्टिव 7 सेमेस्टर्स में मेरा 4 GPA आया। तो जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे टैलेंट बेस पे स्कॉलरशिप दी थी वो मुझे ये भी ऑफ़र कर रहे थे कि अगर आप मार्क्स पे कन्वर्ट करवाना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं करवाया। तो बात यह है कि आप किसी भी फील्ड में मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं। और अभी भी करंटली मैं अपनी यूनिवर्सिटी के FM और उनका जो टेलीविज़न है उसको देखती हूँ, डील करती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ। जो क्लास फेलोज होती हैं उससे बड़ी जेलस होती हैं। हाँ, वो जेलस इसलिए होती हैं जैसे आपने बताया कि जो टॉपर होता है वो GR होता है। हाँ। तो उसलिए होती हैं। लेकिन मुझे एक छोटा सा गिला है जो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से करना चाहूँगी कि मैंने गर्ल्स में मैंने बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए, अभी भी कुछ कमर्शियल इवेंट्स भी होस्ट किए और जो हमारे सरकारी सतह पर होते हैं गवर्नर हाउस में और बहुत बड़े इवेंट्स, वो सारे मैंने होस्ट किए। लेकिन मुझे जो लगता है कि जब इवेंट ख़त्म होता था मुझे बड़ी दाद मिलती थी, शाबाश मिलती थी, और वो जब मैं हॉल से बाहर जाती थी तो वो ख़त्म हो जाता था। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि वो सारी स्कॉलरशिप्स जो हमें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी और वो सारी एबिलिटीज़ जो सरकार का मकसद ये नहीं है कि वो आपको एक दफ़ा प्रमोट करे, एक तस्वीर आपके साथ खिंचवाए और उसके बाद आपको बैक ना करे। मेरे ड्राइंग रूम में शायद बहुत ज़्यादा आला ओहदेदारान के साथ तस्वीरें हैं, लेकिन उन तस्वीरों का मैं क्या करूं जब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुझे 1.2 मिलियन की स्कॉलरशिप दे रही है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मुझे कोई भी बैक नहीं करे। और थके हारे नौजवान जब मुल्क के मुस्तकबिल से तंग आते हैं तो वो क्या सोचते हैं? वो मेरी तरह सोचते हैं कि हम कहीं बाहर LSE में जाते हैं और वहाँ से जर्नलिज्म में स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर अगर इस मुल्क में हमें वो सहूलियात नहीं मिल रही जिसमें हम काम करना चाहते हैं तो फिर क्यों ना हम बाहर जाके किसी इंटरनेशनल मीडिया में सर्व करते हैं। और आप बेहतर जानते हैं, आप एक साफ़ी हैं कि बहुत से नौजवान मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं हालांकि वो जाना नहीं चाहते। तो ये हमारे लिए एक अलमिया है। किस सफ में हैं आप? छोड़ के जाने वालों में, सोचने वालों में, या नहीं जाना? मैं छोड़ के तो शायद नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी मादरे वतन है और उससे प्यार भी अपनी जगह है। लेकिन जाहिर है तालीम हासिल करने के लिए और बेहतर सहूलियात के लिए मैं चाहूँगी कि अगर मुझे कोई अच्छी स्कॉलरशिप मिले तो मैं ज़रूर जाऊँ। क्योंकि हैरत अंगेज़ बात मेरे लिए ये थी कि बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र की। गवर्नमेंट ऑफ टर्की के जो मशीर हैं वो एक दफ़ा बैठे थे, मैंने उनके सामने डिबेट की, उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफ़र की। वो मैं कोरोना की वजह से नहीं जा सकी। और लेकिन पाकिस्तान से मुझे हमेशा बड़ी दाद मिली, गवर्नमेंट ने मुझे बड़ी दाद दी, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरी तालीमी जो सरगर्मियाँ उसमें आसानी हो सके। और मेरे वालिदैन के लिए आसानी इसलिए हो गई, कह रहे हैं ज़ुबानी दाद देते हैं। ज़ुबानी दाद देते हैं आप स्टूडेंट्स से, आप कहते हैं अच्छा जी आपने बहुत, जैसे मोहसिन भाई बैठे हैं इनको भी बड़ी दाद मिली होगी सब कुछ, लेकिन आप जब तक खुद इनको तो मिले नहीं, वो मुझे भी मिले, लेकिन उनको मतलब थ्रू आउट बैक नहीं करते। जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एडमिशन लिया वो अपनी बेसिस पे लिया। तो ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू। मेरा नाम अहमद महमूद है, मैंने इंटरमीडिएट किया है किप्स कॉलेज से। तो अभी मैं बीटेक हाउस से वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। तो क्या सोचते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में?
पाकिस्तान में ही देख रहे हैं अपना मुस्तकबिल? नहीं, मैं और पाकिस्तान रोशन में देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान में ही देख रहा हूँ। बस मेरा ये है कि स्किल बंदे पास होनी चाहिए, बंदा पाकिस्तान बैठ के भी काम कर सकता है। तो नहीं, आप क्या सोचते हैं, यानी आपका ख्वाब क्या है, क्या बनना चाहते हैं? कोई अर्निंग की एक है कि मैंने इतना अर्न करना है, क्या सोचते हैं अपने बारे में? अर्निंग का तो ख्वाब हर किसी का होता है, यही है। हाँ, लेकिन अपना ख्वाब जरा खुल के बताएं ना। मैं यहाँ पे बैठ के अच्छी जॉब करूँ, पैसे कमाऊँ से। और कोई मुश्किलात भी हैं? नहीं, मुश्किलात कोई भी नहीं। कोई मुश्किल नहीं है? नहीं। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। हाँ, बेहतरीन है, बस ये है कि इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उस हिसाब से। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। जी। चलें, बहुत शुक्रिया, आगे दे दूँ। जी मोहतरमा। Assalamu alaikum sir, this is Mehak Makbool. I have done my BS in philosophy from Government College University Lahore, and after that I done my MPhil in philosophy from same institution, and now I am teaching at Government College University Lahore. And I just want to request you that there must be opportunities for the students for research, for PhD. There must be like proper guidance for the students how they can pursue for the PhD, because there are no opportunities. Even my subject philosophy, HEC is not like introducing a PhD program even in GCU or even in Punjab University. So from the last 2 to 3 years I am just focusing on the thing that I must pursue to some foreign universities for my PhD. तो आप PhD के लिए देख रही हैं कि स्कॉलरशिप हो, गवर्नमेंट Yes. ऑफ पाकिस्तान आपको स्कॉलरशिप दे, Yes. और आप बाहर कहीं जाके PhD करें? Even not for me, there are a lot of cases, there are a lot of students from many subjects. तो HEC स्कॉलरशिप्स तो देती है? सर HEC स्कॉलरशिप्स देता है, लेकिन उसमें यह है कि उस तरह से बच्चों के लिए ना तो प्रॉपर गाइडेंस है, ना बच्चों के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक मैं ख़ुद जो है बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट कर चुकी हूँ। HEC की वेबसाइट कोई ऐसा पेज नहीं है जिसे मैं नहीं देखती, और मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए जो है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मतलब आगे जाना चाहते हैं लाइफ में, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। यू कैन सी कि जब हम एजुकेशन को देखते हैं, जब हम रिसर्च को देखते हैं, तो हमारे मुल्क में इसको मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनको देखना चाहिए। आप तो टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। Yes. तो ये बताइए कि पहले तो अपना बताएं कि आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात, जो मुख्तलिफ बातें आती हैं, उनसे कितना मुतमिन हैं या क्या देखती हैं, मुस्तकबिल क्या देखती हैं? सर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है। अल्लाह पाक ने हमें वो तमाम जो हैं नेमतों से नवाजा है, और हम बहुत बेहतर हैं अगर हम अपने आप को रिसोर्सेज को देखते हुए अगर मैं ये बात कहूँ।